और अब भोपाल से खबर है, आज बिजली विभाग के इंजीनियरों की हड़ताल देखने को मिलेगी। वेतन रोके जाने के खिलाफ खोला है मोर्चा। बिजली सप्लाई पर भी इसका असर पड़ सकता है। मध्य क्षेत्र कंपनी ने वेतन पर रोक लगा दी है। तो खबर भोपाल से है, जहां पर आज बिजली विभाग के इंजीनियरों की हड़ताल। वेतन रोके जाने के खिलाफ खुला मोर्चा। बिजली सप्लाई पर पड़ सकता है असर। और संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, आज देखा जा रहा है कि वेतन रोके जाने के चलते बिजली जो इंजीनियर हैं बिजली विभाग के, वो काफी गुस्से में हैं। जी बिल्कुल उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी ने उनके वेतन को रोक लिया है। और इस बात को लेकर कंपनी वेतन उनका रोके हुए है कि जो एक सर्वे का काम दिया था, वो सर्वे का काम इंजीनियरों ने पूरा नहीं किया। एक डीपी पे कितने कनेक्शन करना है, ये जानकारी जो है वो इंजीनियर से मांगी गई थी, लेकिन आरोप है कि इन इंजीनियर ने जो है वो डिटेल जो है वो पूरी नहीं दी। यही कारण है कि उनका वेतन रोकने का काम कंपनी ने किया। हालांकि कल जिस तरीके से बिजली संगठनों की बैठक हुई थी, उसके बाद ये फैसला लिया कि आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे तमाम मध्य बिजली क्षेत्र के जो इंजीनियर हैं, चाहे वो ग्वालियर हो या फिर भोपाल हो। यहाँ पर मुख्यालयों के साथ तमाम ऑफिस में जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल और प्रदर्शन सांकेतिक रूप से ये तमाम इंजीनियर करेंगे और अपने मोबाइल फोन को इस हड़ताल के दौरान बंद रखेंगे। तो ऐसे में आम जनता को जरूर बिजली से संबंधित दिक्कतों का सामना आज से करना पड़ सकता है। और ये चेतावनी भी बिजली संगठनों के द्वारा दी गई है कि यदि उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन चलती रहेगी। यानी जब तक उनकी सैलरी उनके अकाउंट में नहीं आ जाती, तब तक उनकी हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी। तो राजस्व ही नहीं, बल्कि यदि बिजली से संबंधित कोई भी दिक्कत आती, जहां पे इंजीनियर वर्क की जरूरत रहती है, वहां पर जरूर आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नए कनेक्शन को लेकर भी तमाम फाइलों को इन इंजीनियर से होकर गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में वहां पर भी दिक्कत हो सकती है। कोई बड़ा फॉल्ट यदि बिजली के तहत किसी क्षेत्र में आता है तो वहां पर भी इन इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर भी दिक्कत का सामना जो है आम जनता को करना पड़ सकता है। तो बिजली सेवाएं जरूर इससे प्रभावित होगी, लेकिन कंपनी का ये साफ तौर से कहना है कि एक डीपी पे कितने कनेक्शन लगाए गए थे, उसकी सर्वे रिपोर्ट में जो रिपोर्ट इंजीनियर के द्वारा दी गई वो आधी अधूरी दी गई। यही कारण है कि उन्होंने वेतन रोकने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ बिजली संगठन और खुद इंजीनियर इस बात का आरोप कंपनी पे लगा रहे हैं कि बिना संसाधन और स्टाफ की कमी के आधार पर जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं कंपनी देती उन्हें कि आखिरकार क्यों स्टाफ की भर्ती नहीं कर रहे हैं, क्यों संसाधनों को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो अब एक आरोप बिजली विभाग के जो इंजीनियर हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, उन्होंने कंपनी में लगा दिए कि कंपनी हमसे सर्वे रिपोर्ट तो मांग रही है A to Z तक, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, जो लगातार कर्मचारियों की कमी की मांग हो, संसाधनों को उपलब्ध कराने की मांग हो या फिर दूसरी दीगर मांगे, उनको क्यों कंपनी पूरा नहीं करती, ओवरलोड क्यों इंजीनियर को दिया जाता, जबकि इंजीनियर बिजली विभाग में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जी बिल्कुल मनोज, और साथ ही एक और जानकारी कि आज राजधानी की बड़ी खबर क्या है। जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में आज जो है जिस तरीके से जबलपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में अग्निकांड हुआ था, उसके बाद जो ऑडिट है खास तौर से अस्पतालों, नर्सिंग होम और हाई राइज बिल्डिंग का, तो उसको लेकर फायर ऑडिट जो है वो फायर डिपार्टमेंट के जरिए शुरू कर दिया गया है। आज भी लगातार वो काम अस्पतालों में जाकर किया जाएगा, क्योंकि तमाम जो एनओसी है वो फायर विभाग के द्वारा दी जाती है। और दूसरी तरफ यदि बात करें तो यहाँ पे फायर की ऑडिट के साथ निरीक्षण के दौरान तमाम कमियों को पूरा करने के निर्देश भी दिए जाएंगे। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राजधानी भोपाल में तमाम बैठकों में वो हिस्सा लेंगे, तमाम संबोधित करेंगे बैठक में, क्योंकि जो विश्व हिंदू परिषद है उसको लेके काफी महत्वपूर्ण बैठक और देश भर से कई लोग जो है इस संगठन के तहत इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो 3 दिन तक राजधानी भोपाल में मोहन भागवत
रुकेंगे और इसी दौरान कई उनके कार्यक्रम है और आरजीपी में ये कार्यक्रम बताया जा रहा है कि आज से शुरू हो जाएगा। हालांकि मीडिया को एंट्री नहीं दी गई इन कार्यक्रमों को, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं जो प्रोटोकॉल के तहत दी जाती हैं वो दी गई। तो राजधानी भोपाल में आज मौसम का मिजाज भी जो है बदलने वाला है। करीब 5 से 6 दिन से जो बारिश नहीं हुई है वो मौसम विभाग के अनुसार आज से शुरू हो जाएगी और एक हफ्ते तक ये बारिश जो है वो लगातार होगी। तो कहीं ना कहीं मौसम का मिजाज भी आज राजधानी भोपाल का रिन्यू बदलने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि मौसम का मिजाज भी बदलेगा और अगले एक हफ्ते तक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ग्वालियर जिले में धारा 144 लागू, जुलूस जलसों में हथियार लेकर चलना प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किया है। जुलूस में बंदूक, रिवॉल्वर, तलवार, फरसा, लाठी डंडे ले जाने पर पाबंदी रहेगी। तो खबर ग्वालियर से है। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है और इस दौरान किसी भी तरीके के जुलूस या जलसे में हथियार लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किए हैं। और संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, देखा जा रहा है कि धारा 144 लागू कर दी गई है, तमाम जो नियम है वो लागू हो गए हैं। क्या क्या वो नियम है जिन पर प्रतिबंध रहने वाला है इस बार? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से धार्मिक और सामाजिक आयोजन हुए थे ग्वालियर में, उनमें जो हथियार है वो लेकर लोग निकले थे और लगातार हथियारों का प्रदर्शन हो रहा था। यही वजह कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कल रात एक आदेश जारी किया जिसके तहत अब जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसमें जितने भी अब धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होंगे उनमें किसी भी तरह का हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, चाहे वो लाइसेंसी हथियार हो या फिर इसके अलावा फरसा, लाठी या डंडे, इस तरह के जो भी हथियार हो जिनसे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसे हथियारों को लेकर चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है धारा 144 के तहत। तो ये पिछले दिनों जो आयोजन हुए थे उसमें हथियार जिस तरह से सड़कों पर आए थे, जुलूस जल से निकले थे, उसी के मद्देनज़र कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है। तो कुल मिलाकर अब हथियार लेकर चलना ग्वालियर में, चाहे वो बंदूक हो, राइफल हो, रिवॉल्वर हो या फिर डंडे, लाठी, फरसे, ये लेकर चलने पर कानूनी प्रक्रिया लागू की जाएगी और इस तरह के मामलों में कार्रवाई की जाएगी धारा 188 के तहत। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आदेश जारी किया गया है किसी तरह की अशांति और अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर देखें तो ग्वालियर में नगर निगम के सभापति का चुनाव होना, इसके अलावा ग्वालियर जिले की 6 अन्य नगरीय निकायों में भी अध्यक्षों के चुनाव होंगे। तो निश्चित तौर पर इन सब आयोजनों के मद्देनज़र और धार्मिक जो त्यौहार आने वाले हैं उन त्योहारों में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके चलते ये अहम आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। जी बिल्कुल। और साथ ही सुशील, आज की बड़ी खबर क्या है ग्वालियर से? देखिए, आज अगर बड़ी खबरों की बात करें ग्वालियर में तो सबसे बड़ी खबर यही है कि आज अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। लाल टिपारा गौशाला में ये प्रमुख कार्यक्रम होगा। इसमें जिले भर में आज करीब 30,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के सहित जो सामाजिक संगठन हैं उनके लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो हनी ट्रैप में गैंग पकड़ी गई है उस गैंग से पूछताछ भी आज क्राइम ब्रांच की टीम करेगी। इसके अलावा जो बिजली विभाग के इंजीनियर है वो भी हड़ताल पर रहेंगे, चाहे रोशनी घर बिजली घर हो या फिर इसके अलावा जो बिजली मुख्यालय के बड़े केंद्र ग्वालियर जिले में, वहाँ सभी जो इंजीनियर है वो सैलरी को लेकर आज हड़ताल पर रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ये ग्वालियर की बड़ी खबरें हैं और छोटे मोटे आयोजन भी ग्वालियर में आज होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से तमाम छोटे बड़े आयोजन होने ही वाले हैं और 144 धारा 144 लगने के बाद तमाम जो नियम है वो भी लागू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से चलने वाले मदरसों को बंद किया जाएगा और जो मदरसे धरातल पर नहीं है वो बंद होंगे। मदरसों के फेक होने का पता चला है, रिपोर्ट आई है भोपाल में कि कई मदरसे जो सिर्फ कागजों पर चल रहे हैं। कार्यवाही होगी और जो धरातल पर नहीं है तो वो सब बंद होंगे। तो सुना आपने, कार्रवाई होगी और जो धरातल पर नहीं है वो सब बंद होंगे। गलत तरीके से चलने वाले मदरसे बंद किए जाएंगे। खबर
जहां जो मदरसे धरातल पर नहीं है उनको बंद किया जाएगा। आप देखिए मंत्री उषा ठाकुर का ये बयान है और संवाददाता इंदौर से अरुण लाइव जुड़ गया है। अरुण, मंत्री उषा ठाकुर का बयान के गलत तरीके से जो मदरसे चल रहे हैं वो बंद किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उषा ठाकुर ये कह चुकी हैं कि जो गलत तरीके से और जो अवैध मदरसे चल रहे हैं उनको बंद किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में भी ऐसा माना जा रहा है कि अब योगी मॉडल लागू होगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में ये मदरसे बंद किए गए उसी तरह मध्य प्रदेश में भी ये मदरसे बंद किए जाएंगे। उषा ठाकुर लगातार ये बोलती रहे हैं कि जो इसमें शिक्षा, धार्मिक शिक्षा जो दी जाती है वो कट्टरता को जन्म देती है और ये दुश्मनी पैदा करने वाली शिक्षा है जो मदरसों में दी जाती है। इसके साथ ही बाल संरक्षण आयोग ने भी मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है और जांच की मांग भी की है कि बाल संरक्षण आयोग के जो सदस्य हैं ब्रजेश चौहान, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है कि मध्य प्रदेश में 7000 मदरसे रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 2200 मदरसे हैं जो अनुदान प्राप्त हैं और 1198 मदरसों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। लेकिन बाकी मदरसे कैसे चल रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए, इनको फंड कहां से आ रहा है इसको लेकर उन्होंने मदरसा बोर्ड को एक पत्र भी लिखा है। तो अब आने वाले दिनों में मदरसों को लेकर भी एक राजनीति तेज हो जाएगी। हालांकि जो मदरसे संचालक हैं उनका कहना है कि जो उनके जो स्टाफ है उनको 2 साल से ना तो तनख्वाह दी जा रही है ना ही कोई सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिल रही है। ऐसे में वो जैसे तैसे अपने मदरसों को संचालित कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर ने कह दिया है कि जो अवैध मदरसे हैं जो वैध तरीके से नहीं चल रहे हैं उन पर अब मध्य प्रदेश की सरकार शिकंजा कसेगी और उनको बंद किया जाएगा। जी बिल्कुल। और साथ ही इंदौर में आज बड़ी खबर क्या है अरुण? देखिए अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में लगातार बारिश का दौर जारी है। आज भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अगर पॉलिटिकली कोई बात की जाए तो एक जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो तो हैपनिंग्स होंगी, लेकिन कोई ऐसी बड़ी हैपनिंग्स नहीं है क्योंकि आज बुधवार है और आज हालांकि जो खजराना गणेश मंदिर है उसमें जरूर भीड़ उमड़ेगी क्योंकि हर बुधवार को खजराना में बड़ी भीड़ उमड़ती है तो वहाँ पर भी श्रद्धालु पहुँचेंगे। लेकिन ऐसी कोई बड़ी हैपनिंग्स नहीं है जिसको स्टार्ट किया जा सके। जी शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। विश्व हिंदू परिषद की बैठक, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल होंगे बैठक में, जहां वीएचपी के पदाधिकारियों को करेंगे संबोधित। बैठक में वे करेंगे और बैठक में वीएचपी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा होनी है। और ग्वालियर से खबर, जहां सभापति के लिए घमासान जारी है। बीजेपी के 34 पार्षद देर रात हरियाणा पहुंचे। हरियाणा के रेवाड़ी के एक रिसोर्ट में पार्षदों को शिफ्ट किया गया है। 3 निर्दलीय पार्षद भी दिल्ली रवाना हुए हैं। देर रात निर्दलीय पार्षद दीपक मांझी और को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह दिल्ली रवाना हुए और आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ होगी पार्षदों की बैठक। 5 अगस्त को ग्वालियर लौटेंगे सभी पार्षद। ग्वालियर आकर सभापति चुनाव में करेंगे मतदान। बीजेपी के पास 37 पार्षदों का समर्थन है और 29 पार्षद कांग्रेस के पास हैं। मार्गदर्शन मिलेगा, जो भी बड़े वरिष्ठ नेतृत्वगण है उनका मार्गदर्शन रहेगा। और हमारे जो पार्षद भाई बहनें हैं सब अभी इतने दिनों से काम ही कर रहे थे, थोड़ी थकान भी है और थोड़ा और नई ऊर्जा के साथ और मार्गदर्शन के साथ आगे काम करेंगे। नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ये गलत। कांग्रेस के पास और मुद्दा है क्या बोलने के लिए? उनको डर है। और भोपाल से खबर है, जहां पर पेंशनरों को 5% महंगाई भत्ता स्वीकृति के आदेश जारी किए गए हैं। 5% पेंशनरों को बढ़ाया गया डीआर। 1 मई 2022 से मिलेगी बढ़ा हुआ डीआर। 5% बढ़ने के बाद अब 22% मिलेगा डीआर। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।